जय श्री राम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करूंगा। आपके सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है कि उसको हम यूज करते हुए आसानी से उस कंसेप्ट को बता सकते हैं। देखिए, ये किसी भी जातक का चार्ट हो सकता है। प्रोमिनेंटली ये एक मेल का चार्ट है और जो बहुत ही प्रोमिनेंट पोस्ट में है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो अगर आपको ये देखना हो या जहाँ तक को ये बताना हो कि आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हो सकते हैं, गवर्नमेंट एसोसिएटेड पोस्ट पर हो सकते हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पे हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको चार्ट में अगर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखता है तो आप देख के बता सकते हैं। लेकिन जो मेरा देखने का तरीका है, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि इस चार्ट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहा हूँ, भृगुनंदी नाड़ी से तो कंपैरेटिवली आसान है गवर्नमेंट जॉब का बताना, क्योंकि शनि और सूर्य का जब संबंध हो तो जातक के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं भृगुनंदी नाड़ी के कंसेप्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के लिए। यहाँ पर अगर हमें बात करनी हो जॉब की या प्रोफेशन की, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th हाउस से लेकर हम फिर 6th पोजीशन काउंट करते हैं, तो इसका मतलब कुंडली का 10th हाउस और 3rd हाउस अगर किसी भी जातक का हमें देखना हो प्रोफेशन के बारे में, वहां पर योग देखना चाहिए। तो यहाँ पर 10th हाउस में जो राशि है वो 4 नंबर की है, कर्क राशि है, और 3rd हाउस में जो राशि है जुपिटर की है। तो इस जातक के चार्ट में जुपिटर और मून का आपस में रिलेशन है, सब सप्तक है बेसिकली। जुपिटर और चंद्रमा एक दूसरे से 17 एक्सिस में बैठे हुए हैं। 6-12 एक्सिस है बेसिकली तो, लेकिन एक प्लेनेट जो है वो एक दूसरे से एक साथ पोजीशन में बैठे हुए हैं और शनि के साथ। तो इस तरीके से अगर आप दे सकते हैं कि गुरु छठा भाव जो है कुंडली का 6th हाउस है, वो सेवा का भाव है। वहां पर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, वो भी उत्तरा भाद्र पर नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। और जो शनि है जो खुद जो उसी एक्सेस में है, वो उत्तरा ये जो नक्षत्र दिख नहीं रहा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि जातक का गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड कोई काम हो सकता है, या जातक जो है गवर्नमेंट जॉब पे एक दिन पहुंच जाएगा। लेकिन वो पहुंचने के बाद, जैसा मैंने कहा कि यहाँ प्रोफेशन की बात करें, तो प्रोफेशन किस चीज, प्रोफेशन क्योंकि हिंदी में अगर हम देखा जाए तो जुपिटर जो यहाँ पे 6th हाउस का है, तो ये एज ए काउंसलर हो सकता है, एज ए एडवाइजर हो सकता है, क्योंकि वो 12 नंबर राशि में है। तो जहाँ तक किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काउंसलर या जो एडवाइजर टाइप से होते होते बहुत ही बड़ी पोस्ट पे पहुंचे। तो क्या जातक की कुंडली में ब्रेक इन जॉब हो सकता है? 10th भाव का जो स्वामी है वो 12th हाउस में गया है, हाउस ऑफ लॉस में। तो जी हाँ, ये संभावना बनती है ब्रेक इन जॉब की अगर हम बात करें, क्योंकि वो शनि के साथ है उसका। तो शनि मून का जो संबंध है वो विष योग भी बनाता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का ब्रेक इन जॉब दिखा सकता है। प्रोमिनेंटली जॉब लॉस, अगेन वो चंद्रमा का 12th हाउस में बैठना मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन इसके साथ साथ आपको दशा और महादशा का जो कंसेप्ट है, यानी महादशा का जो कंसेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम वैदिक से अगर प्रिडिक्शन देना है तो हमको महादशा का कंसेप्ट, यानी मैप जिसको बोलते हैं, महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर। पर्टिकुलरली जब मैं प्रिडिक्शन देता हूँ, मैं तो महादशा और अंतरदशा के ही यूज करता हूँ। तो अगर जैसे इसमें एग्जाम्पल में बात करेंगे, तो यहाँ पर जो जातक की है वो शनि की ये जो बुध की महादशा चल रही है और शनि का अंतर चल रहा है। जातक की कुंडली में बुध जो 7th भाव में बैठा हुआ है, और जो स्वामी बना है वो 9वां भाव और 12वें भाव का, यानी 7th भाव जो इंटरेक्शन का हाउस है,
कैसे हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं प्रोमिनेंट रहेगा। और नवम भाव जो भाग्य का भाव है, या आपके बॉस का आप कह सकते हैं, और 12th हाउस आइसोलेशन या डिटैचमेंट कह लीजिए, या लॉस का हाउस, या एक्सपेंसेस का हाउस कह सकते हैं। तो यहाँ बुध, ऐसा आप इस तरीके से कहें। लेकिन मेरा आज की जो कुंडली का जो एनालिसिस करने का तरीका है वो त्रिभागी दशा से, मैं महादशा को 3 हिस्सों में बांट लेता हूँ। और कब कौन सा हिस्सा एक्टिवेट होगा वो चंद्रमा से डिसाइड करता हूँ, वो तो चलो बाद में बात करेंगे। तो जब मैंने इनसे वो शनि और ना वो जो बुध यानी मरकरी और सैटर्न का जो महादशा और अंतरदशा को जब देखा, तो इसमें 10th हाउस एक्टिवेट प्रोमिनेंटली होता दिख रहा त्रिभागी दशा से। उससे पहले मैंने आपको ये विंशोत्तरी से बता ही दिया। विंशोत्तरी में जो बुध और में बुध की महादशा चल रही है, और लास्ट इस पे अगर आप ये कहोगे लास्ट वाला पार्ट, और शनि का अंतर चल रहा है। तो उसके हिसाब से जो आप देखोगे तो प्रोमिनेंटली जो हाउस है वो 12th हाउस ही एक्टिवेट होता है, क्योंकि शनि और बुध का वहां पर सर्किट कंप्लीट होता है। लेकिन इस पूरी बुध की महादशा में नवम भाव और 12th हाउस भी एक्टिवेट रहा। इसी प्रकार से शनि, क्योंकि 2 भाव का स्वामी है, तो चतुर्थ और पंचम भी रहा। तो लेकिन जो अभी जो शनि में बुध में जो शनि का अंतर चल रहा है उसके हिसाब से 12th हाउस है, तो यहाँ पर भी लॉस के हिसाब से दिखता है। लेकिन जब मैंने आपको कहा त्रिभागी, एक दशा को 3, महादशा को 3 हिस्सों में, या एक प्रत्यंतर को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 10th हाउस एक्टिवेटेड था, कि प्रोमिनेंटली प्रोफेशन स्टेटस के ऊपर चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब वो चीजें हो रही थी, तो यहाँ पर 10th हाउस एक्टिवेट हुआ, और 10th हाउस पर जो लॉर्ड है वो 12th में गया। तो प्रोमिनेंटली आप कह सकते हो कि हाँ भाई, इस जातक का कोई इस तरह का, जब या तो परिवार में आप कह सकते हैं, या अपनी खुद की वजह से जातक का लॉस होते हुए दिखा। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि भाई जॉब लॉस होना, कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंद हो जाना, या आप कह सकते हैं वहाँ पे रिसोर्सिस का कटिंग वाला जो हिसाब है उसके हिसाब से रिड्यूस होना, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई ब्लेम के साथ या डिफेम के साथ अगर जॉब जाती है, या जॉब का लॉस होता है, तो मैंने अपने स्टडी के दौरान ये प्रोमिनेंटली पाया है कि सन जब 8th हाउस में बैठता है, सन जब 8th हाउस में बैठता है, तो जातक के प्रोमिनेंटली जॉब लॉस के चांसेस बनते हैं, या डिफेम का जॉब के अंदर वो चांसेस बनते हैं। तो इस जातक का जो सूर्य है, सूर्य के नक्षत्र में ही है, प्रोमिनेंटली वो मार्स और सैटर्न के एक्सेस में भी है। यानी अगर हम ट्राइन की बात करें भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से, अगर वैदिक की बात करेंगे तो प्रोमिनेंटली सन जो है मार्स के साथ ही काउंट होगा, और इसके ऊपर कोई दूसरी एस्पेक्ट हम नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन जो यहाँ की एनर्जी है वो 9th हाउस में जा रही है, तो जॉब लॉस का कारण कोई बॉस की नाराजगी ही बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, या डिफेम का कारण। तो इसी चीज को अगर हमने आगे देखना है चार्ट में, तो इसको हम देखेंगे ट्रांजिट के हिसाब से। फिर जो 2-3 चीजें हैं और इसके साथ जो डिटेल में हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रांजिट के हिसाब से सिंपल है, जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। मैं ट्रिपल ट्रांजिट कंसिडर करता हूँ। जुपिटर जो है इवेंट को एक्टिवेट करता है, सैटर्न उसकी टाइमिंग निकालता है, राहु केतु का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों में से एक राहु का या केतु का, तो वो क्वालिटी ऑफ द इवेंट बताएंगे। तो एक सिंपल सा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, और बहुत सारी वेबसाइट्स पे जब मेरे वीडियोस में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि जब भी किसी जातक का जुपिटर का राहु के साथ, यानी नेटल का जुपिटर हो या ट्रांजिट का राहु हो, या प्रोमिनेंटली राहु नेटल का हो, ट्रांजिट का जुपिटर हो, आपस में कनेक्शन बनाए, तो जातक से कोई गलती होने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। यानी जातक जो है वो प्रोमिनेंटली कोई मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी वहाँ चार्ट में
कर पाते। इसको जैसे आप कह सकते हैं गुरु चंडाल योग भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसकी वजह से जातक के द्वारा कोई मिस्टेक करने की संभावना बनी रहती है। लेकिन क्या वो लॉस में जाएगा? वो लॉस में जाने के लिए उस जॉब का या उसकी कोई भी जिंदगी का लॉस होने के लिए ये जीवन का संकट भी हो सकता है, और कई बार ये डेथ का कारण भी बन जाता है। तो लेकिन यहाँ पर इसके साथ जुपिटर राहु अकेला नहीं देगा, उसके साथ सैटर्न केतु भी एक्टिवेट होना चाहिए। तो इस जातक के चार्ट में तो यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट हो या जीवन का कोई भी लॉस हो, वो एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर का राहु के साथ और सैटर्न का केतु के साथ ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया। और अब यहाँ पर जो एक ग्रेस वाली बात आप कह लीजिए या बचाव वाली बात कह लीजिए, क्योंकि जुपिटर जो जातक का जुपिटर के साथ प्रोमिनेंट कनेक्शन नहीं बना रहा है, वो सिर्फ सैटर्न रेट्रोगेट होने की वजह से ही बना पा रहा है। अगर यही चीज अगर जब जुपिटर 4 नंबर राशि में होता और ये इनके साथ इवेंट में होती, तो इनकी लाइफ के लिए भी थ्रेटनिंग हो सकती थी, लाइफ थ्रेटनिंग की हो सकती थी कि जब जुपिटर रेट्रोगेट होगा। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ प्रोफेशन का लॉस या डिफेम होने से या कुछ ऐसी चीजें वो होती भी दिखाई दे रही है। मैंने आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पहले जो स्कोप देखा चार्ट में, आजकल न्यूज में इनका चल रहा है, नाम मैं यहाँ कभी किसी का लेता नहीं हूँ किसी वीडियो में, लेकिन जब भी किसी जातक का कोई भी इवेंट हो रहा होता है उसको देखते हुए या उसकी पॉसिबिलिटी का जब लगता है, तो मैं इस तरह से एनालिसिस करके वीडियो लगाता हूँ, ताकि कुछ लोग जो और उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे आए तो उस कंसेप्ट को लगाएं और प्रैक्टिस करें और अपनी फीडबैक। अब यहाँ पर हम बात जो एक और पार्ट की करने जा रहे हैं, जातक का जो लग्नेश है वो शुक्र है। जातक का जो लग्नेश है शुक्र है। शुक्र वैसे तो कुंडली के हिसाब से 9वें भाव में बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और साथ में गुलिका के साथ है, तो थोड़ा सा वो उसका जो लग्नेश की जो ताकत है कम हो जाएगी। लेकिन भाग्य स्थान में होने से लग्नेश तो इनका अच्छी पोजीशन में बैठा है बाई बर्थ है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब ये इवेंट हुई है, तो यहाँ पर इवेंट होने से जो इवेंट यहाँ पर होने से आप शुक्र जो है अष्टम भाव से, जब ये इनकी चीज जीवन में हुई उस दिन ट्रांजिट के हिसाब से अष्टम भाव से शुक्र जो उनका लग्नेश बना है वो अष्टम भाव में है, और साथ में चंद्रमा भी है सूर्य के साथ। तो ये प्रोमिनेंटली एक योग बन गया कि भाई इनको अचानक कोई गलती हो सकती है या डिफेम का कारण बन सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर अष्टम भाव में जब तक नहीं आपका लग्नेश आएगा, तब या आपका लग्नेश से संबंध रखने वाला ग्रह नहीं जाएगा, तब तक आपकी, हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपकी लाइफ में पेन या ट्रांसफॉर्मेशन या स्टेटस को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज, यानी एक चीज का अंत होना, और हो सकता है कि दूसरी चीज इनके लिए अच्छी हो वो आने, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा इमीडिएटली। लेकिन कोई चीज, क्योंकि अष्टम भाव की वजह से जब कोई चीज आती है तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका बेटरमेंट सॉल्यूशन भी आते हुए मुझे दिखाई देता है। तो दोस्तों आज ये वीडियो का एक एग्जांपल, क्योंकि यहाँ कोई लॉबी सिस्टम से मैं काम नहीं करता हूँ या किसी के फीडबैक से नहीं काम करता हूँ, मैं सिंपल अपना जो कंसेप्ट लगाता हूँ चार्ट्स पे और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते जिसका वेरिफिकेशन हो जाता है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज इस ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में प्रोफेशन को देखने के लिए मैंने आपको जैसे पॉइंट्स रिकॉल कर दूं, तो हमने दसम भाव को देखा, दसम भाव से 6 पोजीशन आगे यानी थर्ड हाउस को भी देखा, और उन दोनों का स्वामी का कोई रिलेशन अगर छठे और 12वें से पड़ता है, छठे हाउस और 12वें भाव से पड़ता है, तो सरकार के साथ सरकार से तंत्र से हानि की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो 12th हाउस है वो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम भी क्रिएट को दिखाता है। और छठा भाव है जो सेवा का भाव है, अगर वहां प्लेनेट अच्छा बैठा हो तो आपको सेवा गवर्नमेंट के साथ जोड़कर भी दिखा सकता है, इसलिए 6-12 का वो योग है। पहली बात वैदिक के हिसाब से मैं जो बात की। दूसरा हमें देखना है कि
क्या जातक के जीवन में कोई बंधन योग है जिसकी वजह से अगर 10th हाउस के स्वामी का 12th हाउस के साथ बन जाए, या आप प्रोमिनेंटली कहिए 12th हाउस में मून और सैटर्न का योग बन जाए, तो इस तरह के ब्रेक या जॉब लॉस के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। और डिफेम या जो आपका नाम बदनाम होने की जो स्थिति बनती है, जिससे आपकी रेपुटेशन पे थोड़ा सा डेंट लगता है, वो तब तक संभावना नहीं बनती है जब तक सूर्य अष्टम भाव में न जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको चाहे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक भी यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें। जय श्री राम।